स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के ही क्वेश्चन नंबर 6। और सॉरी बच्चों, कल 2-3 दिन मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि नेट चल नहीं रहा था हमारा। और बच्चों अब हमने ना 5 क्वेश्चन तक करे थे, बट वो फर्स्ट इससे जो पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आई थिंक 6 लिख दिया होगा। सो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसमें देखो बच्चों, ए मशीन on an average manufactures 2825 स्क्रूज अ डे। इन्होंने बोला कि एक मशीन है ना, एक दिन में 2825 वो बनाती है, स्क्रूज बनाती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। इन्होंने बोला है कि जनवरी 2006 में वो कितने स्क्रूज बनाएगी। तो हमें पता है कि एक जनवरी में 31 डेज होते हैं भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग एक दिन में इतना हो रहा है, इतने स्क्रूज का, तो 31 में कितना होगा, 2825 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 31 से, तो इतने स्क्रूज आ जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई मैंने तुम्हें करके दिखा रखी है। हमने पहले 1 को मल्टीप्लाई करा 2825 से, जो आंसर 1 से करें तो वही आता है। फिर 3 से करवाया इन सभी को, ये लिख दिया। फिर इन सभी को हमें करना होता है ऐड बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखो, ए मर्चेंट हैज़ इट 78,592 रुपीज़ विद हर। उसके एक मर्चेंट है, उसके पास इतने रुपए हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने 40 रेडियो मंगवाए हैं एट 1200 ईच। 12 ईच का मतलब होता है बच्चों, एक रेडियो की कीमत है 40 रुपये, 1200 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज टू 1200 लिखा हुआ है। और हाउ मैनी मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। इसने बोला है कि उसके पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो मंगवा ली, तो अब उसके पास कितने रुपए रिमेनिंग मीन्स बच जाएगा, तो ये बताना है हमें। तो एक रेडियो की कॉस्ट हमें पता चल गई, तो 40 की निकालेंगे मल्टीप्लाई कर जो आंसर आया ये, इसकी मैंने मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाई है बच्चों, तो एक बार देख लो कैसे करते हैं। हमें पता है बच्चों कि 0 और ये जो 0 है, तो 0 की तो 3 0 लगा दिए मैंने, और 12 4 हमारा 48 होता है, तो सीधा लिख दिया मैंने ये चीज़। अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखानी है ना, तुम जैसी वाली मल्टीप्लाई करी है वैसे ही वाली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और फिर टोटल मनी हमें पता है कि भाई इतनी दे रखी है, तो 40 रेडियो की अमाउंट क्या हो जाएगी, 78,592 में से 48,000 माइनस कर देना। ये देखो मैंने लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट करके, तो माइनस करोगे ना तो फिर तुम्हारी 30,592 रुपीज़ आ जाएगी। ये वो अमाउंट है जो तुम्हारी अमाउंट बच गई है, रिमेनिंग है, बच गई है 72,592 में से। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए स्टूडेंट, एक बच्चा मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65, इससे मल्टीप्लाई करवाता है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, और इसी को एक बच्चा 56 से मल्टीप्लाई करवाता है। बाय हाउ मच वॉज हीज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। इन्होंने बोला है कि एक बच्चे ने 65 की जगह 56 से मल्टीप्लाई करवा दी। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है किसी इससे नहीं, उस दूसरी किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करवा देना, तो मीन्स 65 को छोड़कर उसने 56 से मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है। देखो अब बच्चों, इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब होता है, तुम्हें मैंने बताया कि किसी और से गलती से मल्टीप्लाई करवा देना। मीन्स 7,236 को उसने करवा दी मल्टीप्लाई किससे, 56 से, बट करवानी किससे थी, 56 से, ठीक है। बाय हाउ मच वॉज हीज आंसर ग्रेटर देन, वो कितना बड़ा होगा करेक्ट आंसर से, मतलब जो 56 से मल्टीप्लाई करवानी थी ना, तो वो कितना बड़ा होगा। डिड यू नीड टू द बोथ द मल्टीप्लिकेशन, क्या तुम्हें नीड होगी दोनों मल्टीप्लिकेशन की, तो यस बच्चों हमें मल्टीप्लिकेशन दोनों की ज़रूरत होगी। देखो बच्चों 7,236 को मैंने पहले
65 से मल्टीप्लाई करवाई तो ये आया मेरी अमाउंट, ठीक है। और फिर मैंने 72,036 को 56 से करवाई तो अमाउंट ये आई मेरी। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना ज़्यादा आ रहा है, 65,124। तो ये जो अमाउंट आई है ना, तो वो ओरिजिनल वैल्यू मीन्स ओरिजिनल आंसर से इतना ज़्यादा है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 लिखा हुआ है, टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट जो सिलती है ना वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ मीन्स इतना कपड़ा जो है इज़ नीडेड, एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का बनने में कपड़ा लग जाता है। तो इन्होंने बोले कि 40 मीटर में कितना कपड़ा, 40 मीटर का जो कपड़ा है, हाउ मैनी टी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, 40 मीटर वाले कपड़े में कितनी शर्ट बन जाएगी, हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। और हिंट में दे रखा होगा बच्चों, कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर, ये जो भी डाटा है ना आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक शर्ट इतने में होती है, और हमें फॉर्मूला भी पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर की में। तो हमने 2 मीटर को तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर ये जो सेंटीमीटर था ये भी सेंटीमीटर बन गया ना, तो इसमें प्लस कर दे 15, तो ये 215 सेंटीमीटर आ गया। और टोटल कपड़ा कितना है, 40 मीटर। और ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये वाला यहीं पे फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा अगर तुम स्कूल में करोगे तो। और फिर मैंने यही चीज़ करी है, फिर से मल्टीप्लाई करवाते तो 4000 सेंटीमीटर आ गया। अब 215 को बनाने में तो एक शर्ट लगी थी, और 40 मीटर में हमें बताने की कितनी लगेगी। तो हमने 215 को 4000 से करवा दिया डिवाइड। हमने जब डिवाइड करवाया तो 18 आंसर आ जाएगा भाई, डिवाइड करके देखा है, देख लो डिवाइड करा हुआ। और 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, इट मीन्स 18 शर्ट 18 टी शर्ट सेट शर्ट्स तो बन जाएंगी। और जो 350 या फिर लिख लो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो कपड़ा है ना वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। रिमेन मीन्स बच जाना। अब क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। एक मेडिसिन का जो बॉक्स है ना उसके अंदर में जो दवाइयाँ रखी जाती है ना वो इतने वेट की रखी जाती है। और हमें ये बताना है कि बॉक्सेस कितने लोडेड, एक वैन में बॉक्सेस कितने रखे जाएंगे। जो वैन का जो कैरी मतलब होता है कि किसी चीज़ को आराम से रख देना, किसी चीज़ को कितनी ज़रूरत है उस वैन में। अब यहाँ पे वैन लिखा हुआ है ना तो मैंने वैन में यूज़ करा है। इन्होंने ये बोला है कि कितने बॉक्सेस आएंगे उस वैन में, क्योंकि जो वैन है ना वो 800 kg वेट ही उठा सकती है। तो एक बॉक्स का वेट हमें पता है, हमें ये नहीं पता ना कि हमें वो निकालने के कितने बॉक्सेस होंगे, वो चीज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 800 kg और 4 kg 500 ग्राम को पहले तो इन दोनों को ग्राम में चेंज कर लेंगे। जैसे ये वाला करा था वैसे ही ये वाले कर लेंगे। 4 kg को मैंने करा 1 kg इसको 1000 ग्राम, और 4 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करवाए, 4000 में प्लस कर दे 500, ये आ गया। और फिर 800 kg को भी ऐसे ही मैंने फॉर्मूला लिख कर मल्टीप्लाई कर, फॉर्मूला तुम लिखना है तुमने, और फिर मल्टीप्लाई करवाई तो 80,000 ग्राम आ गया। अब 80,000 और ये आ गया, इसमें से 45,000 में से इसको डिवाइड करवा देंगे। ये देखो बच्चों मैंने करवा दिया डिवाइड करवाने के बाद पॉइंट में अभी भी चलेगा ये आगे, क्यों चलेगा, क्योंकि अभी भी इतने बॉक्सेस हैं जो लोडेड नहीं होंगे। मीन्स इतनी दवाइयाँ हैं, अभी भी इतनी मेडिसिन्स हैं, ये तो बॉक्सेस में लग गए हैं, बॉक्सेस बन चुके हैं। हमें बस यही बताना था कि 177 बॉक्सेस ऐसे जो लोडेड हो जाएंगे, और 3500 ऐसी मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स के पत्ते हैं जो लोडेड नहीं होंगे, नॉट लोडेड, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे। ही वॉक्स बोथ वेज इज, दोनों जगह से आती जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। उसने बोला है कि
स्कूल और घर का जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, एक ही जगह का, जैसे या तो वो स्कूल से ओनली अपने घर में जा रही, तो उसका जो डिस्टेंस है भाई बच्चों वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो वो दोनों जगह से आएगी जाएगी। इन्होंने बोला कहा है कि ये ओनली 1 राउंड है बच्चों हमारा भी। तो हमें स्कूल से आते समय का भी और जाते समय का दोनों का चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी। जो अमाउंट आई है ना हमारी मल्टीप्लाई 2 किलोमीटर 750 मीटर, ये हमारी आ गई पूरी एक दिन की। हमें 6 दिन की निकालनी थी, तो इसी में टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, इसी में हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक वीजल हैज़ 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक टोपिया मतलब कोई जिसमें हम दही जमाते हैं ना, उसमें इतना लीटर जमता है दही, और कितने गिलासेस फील हो जाएंगी, बल्कि जबकि एक गिलास में 25 मिलीलीटर ही फील हो सकता है। हमने पता है कि एक व्हीसल के अंदर कर्ड इतनी जमती है, ईच ग्लासेस कितनी का कैपेसिटी का, ओनली इतनी कैपेसिटी का। और हमें पता है कि 4 लीटर, इसको मिलीलीटर में चेंज कर लिया मैंने, 4 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करा तो 4000 आ गया, 4500 प्लस कर दिया तो 4500 आ गया। इसको फिर मैंने करवा दिया 25 से डिवाइड करवाने के बाद 180 आ गया। 180 ऐसी ग्लासेस होंगी जो क्या होंगे, कर्ड, ऐसी 180 ग्लासेस जो ऐसे होंगे जो कर्ड में फील्ड हो जाएंगे, कर्ड उसके अंदर भरी जाएंगी उन ग्लासेस के अंदर। ठीक है बच्चों, और कल हम बच्चों करेंगे चैप्टर 2। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।